तो हमारे पास है और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आप देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स बेसिक 2025 का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है बेसिक का, सेट 1 मेरे पास है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं वर्बली सब का आंसर बता दे रहा हूँ, MCQ का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से 20 तक का, और इस वीडियो के बगल में उसका सॉल्व्ड सॉल्यूशन दिखेगा, चाहे तो आप उसे पॉज करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इफ़ p इज इक्वल टू 2⁵ इंटू 3⁵2 इंटू 5, मतलब फैक्टर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ था q 2⁵2 इंटू, देन द एलसीएम ऑफ p एंड q इज हाउ मच। ये एलसीएम बताना है हमको। इसका एलसीएम कौन सा होगा? तो इसका एलसीएम है 1 का नंबर d 2⁵3 इंटू 3⁵3 इंटू 5, ये है आंसर। यदि इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप स्क्रीन के बगल में देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ, आप उसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 का पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट, आंसर 3, 7, 5 और 9। आंसर कौन सा है? तो आंसर है इसका 2 का नंबर बी। कैसे हुआ वो स्क्रीन के बगल में आपको दिख जाएगा, आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे सॉल्यूशन करके लगा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 3, ए प्राइम नंबर है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स में प्राइम नंबर का डेफिनेशन में आता है आइदर इट इज डिविजिबल बाय द सेम नंबर और बाई 1, तो एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स होता है। नंबर 4 को देख लीजिए, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड दिस हैव ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का क्राइटेरिया लगाइए जो कि है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आंसर आ गया 4 का c, k नॉट इक्वल टू 4। सोल्यूशन बगल में है स्क्रीन पे, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। x इक्वल टू √x को यदि एक्सप्रेस किया जाए x का बी एक्स, देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? आंसर है इसका 5 का नंबर ए 0। कैसे हुआ बगल में स्क्रीन पे देख सकते हैं, सॉल्व करके मैंने लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ पॉइंट 1, 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,5 देन 2a, b देन a b इज इक्वल टू हाउ मच। 1, 2 मिड पॉइंट है, जो डायग्राम बना लीजिए स्क्रीन पे जैसे हमने बनाया है, और मिड पॉइंट फार्मूला लगा लीजिए, दोनों का सम बाई 2, तो आंसर आ जाएगा -1/2 और -1। ये है आंसर 6 का नंबर सी। नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम वाई एक्सिस इज, इसका बगल में दिखा है, मैंने रफ में दिखा दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को दिखा दिए, पॉइंट को दिखाइए। पॉइंट जो है -3,5 वो वाई एक्सिस से -3 लेफ्ट साइड में क्या है, तो यहाँ पे लेकिन पूछा गया है डिस्टेंस। ध्यान दीजिए डिस्टेंस, बहुत लड़के इसको -3 लिख देंगे स्टूडेंट्स, तो वो गलत हो जाएगा। आंसर होगा बी नंबर 3, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, तो 3 होगा आंसर। नंबर 8, द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई, तो वैल्यू पुटअप करना है, इजी क्वेश्चन था, वैल्यू पुटअप कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर जरूर मिल जाएगा, 5/3 है। ऐसे इसका सोल्यूशन मैंने बगल में लगा दिया है स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 9, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, तो इसका आंसर है इक्विलेटरल ट्राइंगल 9 का नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ट्रिकी सवाल था, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को यूज करना है। चलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट्स पे, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। नंबर 11, इन द गिवन फिगर फ्रॉम विच पॉइंट कैन द टेंजेंट नॉट बी ड्रॉन टू द सर्कल विद रेडियस आर, स्मॉल रेडियस आर, छोटा सर्कल पर टेंजेंट किस पॉइंट से ड्रॉ नहीं होगा? तो यहाँ पर x, p और q से तो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन y सर्कल के बीच में है तो y से ड्रॉ नहीं होगा। आंसर है 11 का नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट सी इज, एंगल सी को थीटा मान लीजिए, तो AB/BC हो गया tan थीटा, 2/2 √3 काट लीजिए 1/2, आंसर हो गया 12 का ये 30 डिग्री। कैसे बना है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ आंसर इसका है 13 का नंबर है बी, मतलब 360 को डिवाइड कर लेना है 8 से, 45 डिग्री आएगा। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल 12.5 सेंटीमीटर आएगा। सॉल्यूशन स्क्रीन पे आपको दिखेगा। नंबर 15, ए कोन एंड सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस, तो आर और एच रख लीजिए, तो रेशियो ऑफ कोन और वॉल्यूम, रेशियो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h और सिलेंडर का होता है πr²h, तो πr² कट गया 1/3, दैट इज 1:3। ये है आंसर, मतलब 15 का नंबर बी नंबर। सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे बगल में दिख रहा है। 16 नंबर पूछा गया था, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास है यहाँ पे जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मीन्स 30-40 वाला मॉडल क्लास है, लोअर लिमिट है इसका, आंसर 30, 16 का नंबर सी। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
17 है। फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इक्वल टू 15 मोड, मतलब मीन मीडियन मोड में रिलेशन खोज रहा है। स्क्रीन पे आंसर है ऐसे 17 का सी। सॉल्व करके मैंने दिखा दिया, स्क्रीन पे देख सकते हैं। 18 पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। सैम्पल स्पेस 2 डाइस का कर लीजिए, इस तरह से पूरा सैम्पल स्पेस लिख लीजिएगा। लिखने पे एटलीस्ट 9 आना चाहिए, एटलीस्ट 9। ध्यान दीजिए इस वर्ड पे, एटलीस्ट 9 मतलब कम से कम 9, मतलब 10 चलेगा, 11 चलेगा, 12 चलेगा, 9 और 9 से ऊपर, 9, 10, 11, 12। ये रहा सैम्पल स्पेस, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और सैम्पल स्पेस में जिसमें हमने अंडरलाइन किया है वो 9 से ज़्यादा, 9 या 9 से ज़्यादा है। तो ये टोटल कितना है, काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 18 का आंसर हो गया सी, 10। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा मस्ट बी 0। ये साइन थीटा का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे, तो कॉस 90 होता है 0। सही बात है। और साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये गलत है। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है, रीजन लेकिन फॉल्स है, तो आंसर हो गया सी नंबर, 19 का सी। 20 नंबर देख लीजिए, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। नहीं, गलत। 2 रियल रूट्स हमेशा नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 का तब रियल रूट्स आएगा, लेस देन 0 में रियल रूट्स नहीं आता है। तो असर्शन ये फॉल्स हो गया। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros, यस, रीजन सही है। सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, आंसर होगा डी। तो 20 का आंसर हो गया डी। तो ये है 20 MCQ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन के सेट 1 है मेरे पास, जिसका सोल्यूशन मैंने पेश किया है MCQ का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू।